और अब देखिए, अगर आप 15 दिनों में इतने ट्रेन हो चुके हैं कि आप बहुत सारे एनालिसिस अब खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सपीरियंस का टाइम। आपने जितने एनालिसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास डिफरेंट टास्क आएंगे। आपने थीसिस के, रिसर्च के, आपके क्लास फेलोज के टास्क होंगे। उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा एनालाइज करके देना और उसको विजुअलाइज करके देना। जब आप इस स्टेज पे जाएंगे तो फिर आप जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे और एक्सपर्टीज लेवल की तरफ आएंगे। तो अभी 15 दिन की ट्रेनिंग में जस्ट आपने अब गाड़ी ड्राइव करना सीख ली है। इस तरह गाड़ी ड्राइव करना हम सीख लेते हैं ना। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है मेन रूट पे आने के लिए, या किसी नई जगह पे सफ़र करने के लिए हमें थोड़ा सी हिचकिचाहट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम सफ़र करते हैं, हमारा जो है एक्सपीरियंस वाइड होता जाता है और हमारी हिचकिचाहट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हम आसानी के साथ इजीली उस गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं। इसी तरह आर के ऊपर भी अभी आपने जस्ट 15 दिन की ट्रेनिंग की और आपने आर को ड्राइव करना सीख लिया। अब आपके पास मुख्तलिफ टास्क आएंगे, मुख्तलिफ रास्ते आएंगे। जब आप उन रास्तों पे जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा। आप जितने रास्ते, जितना फासला तय करेंगे आर के ऊपर, जितने एनालिसिस आप परफॉर्म करेंगे, उस हिसाब से आपका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो वाइड होता जाएगा। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ जो आपने इनको फॉलो करना है। नंबर वन, कि अथेंटिक वेबसाइट्स क्या है जहाँ से हमें आर के कोड मिल सकते हैं। अथेंटिक वेबसाइट जहाँ से हम आर की जो है वो कोडिंग या आर की कोड जो है वो ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है गिट हब। अगर आप गूगल पे टाइप करें, मेरी तमाम पार्टिसिपेंट गूगल पे टाइप करें गिट हब। गिट हब, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कोडिंग मिलती है आर की, पाइथन की, डिफरेंट टूल्स की। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अगर आपको आर चलाना आ जाता है ना, तो पाइथन चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सेम वर्किंग पाइथन की भी है जिस तरह आर की। आर पाइथन में भी पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसको लाइब्रेरी करना है और उसको रन करना है। आर में भी सेम, पैकेज को इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी करना है, और डाटा हमारे पास होना चाहिए, और उसको हमने रन करना है और एनालिसिस करना है। ये वेबसाइट अगर मैं आपको बताऊं, खोल इसको ओपन करें तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, और इसमें टॉपिक भी हैं। यहाँ पे देखें, ट्रेंड्स हैं, कलेक्शन है। फिर यहाँ पे देखें कोड्स किसी चीज़ के चल रहे हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें सर्च करना पड़ेंगी, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करें, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा ढूंढने में, तो आप गूगल पे डायरेक्ट आ जाएं। और अगर आप यहाँ पे लिखें प्लॉट्स विजुअलाइजेशन इन आर, इसके बाद लिखते हैं गिट हब, और इसको रन करें। अब देखिए, प्लॉटिंग इन आर गिट हब टॉपिक। गिट हब आपको जो जेन्युइन वेबसाइट है आर की, उसके कोड प्रोवाइड करता है। इसको आप जो है वो जब रेफरेंस ऐड करेंगे अपने पेपर में, थीसिस में, तो आप गिट हब को के रेफरेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इनके जो है ना वो दिए हुए, ये मुख्तलिफ आथर ने जो ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रॉय प्लॉटर है, ठीक है। इसके ये देखें, ये प्लॉट, ठीक है। ये भी आप आर में क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम है कैरियो प्लॉट इन आर। लेकिन इसके लिए इसके पास आपका इस तरह एच पी जी एल टूल्स हैं। मैं स्टार्ट से इसको शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी जी थीमर है, ये देखें, ठीक है। यानी थीम ग्राफ का कितना ज़बरदस्त है। अब प्रोफेशनल लेवल पे जब हम इसको डेवलप करेंगे, इसको बनाएंगे,
तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यानी इसके थीम अप्लाई हुए हैं पीछे। बैकअप पे थीम का कलर कैसे चेंज करना, अभी तक हमने जस्ट थीम चेंज करना सीखा है। अगर आप थीम का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। ये स्काई कलर है इसका, ये सनराइज्ड है, ये इसके लेआउट्स हैं। इसी तरह आप किसी और पे आए, ये टर्नरी है, यहाँ पे देखें, ये आपको इस तरह का प्लॉट मिल रहा है और इसकी कोडिंग भी साथ दी हुई है। ये छोटा सा कोड है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने अब वो जो पहले जो मैंने आपको HSD वेबसाइट बताई थी ना, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए थी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब जब आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आपने कोडिंग और आपने जो विजुअलाइजेशन है वो गिट हब की वेबसाइट से देखनी है। एक तो पॉइंट ये होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम पैकेजेस इंस्टॉल करते थे ना यहाँ पे, तो हमने एक ही मेथड सीखा था पैकेज इंस्टॉल करने का। पैकेजेस इंस्टॉल, इंस्टॉल और फ्रॉम रेपोजिटरी, यानी आर क्रैन से। लेकिन आप गिट हब से भी जो है ना पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। गिट हब से पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास डेवी टूल्स के नाम से एक फंक्शन है, वो होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप चैट जीपीटी से उसकी हेल्प ले सकते हैं कि डेवी टूल से आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आपको डेवी टूल के मुताबिक आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। ओके। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको बतानी थी कि जब आपने डाटा विजुअलाइज करने के लिए प्लॉट को देखना है तो आप गिट हब की वेबसाइट को प्रीफर करें, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी आसान चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन आपने इसको प्रीफर करना है। अच्छा, होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं जहाँ तक जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो मैंने बातें आपसे डिस्कस की हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके हैं तो डन टाइप कर दें। चले, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अथेंटिक वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आपको आर के ओरिजिनल जेन्युइन कोड मिले, जिन पे कोई एतराज़ ना कर सके। जो कोई रिसर्चर ये ना कि कहे कि ये आपने तो लोकली किसी वेबसाइट से कोड जनरेट कर ली। तो आप कोड हमेशा जो है वो आपने पिक करने हैं, वो गिट हब से पिक करने हैं। और गिट हब की वेबसाइट के ऊपर मैंने एक्सप्लोर किया है। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिए तो आप जब वीडियो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको रिव्यू हो जाएंगी। उसमें आपको चीज़ें शो हो रही होंगी कि गिट हब में आप देखें प्लाट्स कितने ज़बरदस्त शो हो रहे हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ। प्लाट्स इन गिट हब, ये देखें, ठीक है। मैंने प्लाट्स इन और आगे गिट हब लिखा है, ठीक है। तो उसके जो है ना वो मेरे पास मुख्तलिफ पेजेस ओपन हो गए हैं। ये देखें सारे, ठीक है। इसमें ये डाटा विजुअलाइजेशन है, कितनी ज़बरदस्त। ये पॉइंट देखें, ठीक है। ये इस पे सारा विजुअलाइज हो रहा है, इसके कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये आर की फाइल को डाउनलोड कर लें, उसमें इसके सारे कोड होंगे। अब जिसने ये कोड डेवलप किया है उसका नाम भी साथ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट एनालिटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप क्लिक करें
तो आपके पास ये देखें, यानी उसी के आथर के जो चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं नेचुरल न्यूट्रल नेटवर्क इन आर, तो अगर इसके आप डेंड्रोग्राम देखें, यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन बिल्ट इन लाइब्रेरी विच इज, ठीक है, यहाँ पे इसकी विजुअलाइजेशन तो शो नहीं हो रही, लेकिन ये 6 ईयर अगो है, ठीक है। इट्स मीन के ये कोडिंग जो है वो बहुत पुरानी है। अब हो सकता है कि इसकी लेटेस्ट कोडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखेंगे 2018 से भी है, रिलेटेड है। 2022 में चीज़ें डेवलप हुई हैं, आर्टिस्ट ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करें, ये ठीक है। इसकी बाकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ये देखें इस तरह के प्लॉट्स, ये जो है आप इस तरह के प्लॉट भी आर में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखनी है। मेरा काम था कि आपको एक वो कहते हैं पटड़ी पे लगाना, एक लाइन पे लगाना, एक जो है वो डायरेक्शन दे देना। अब आपको डायरेक्शन मिल गई हुई है। अब आपने, आपके पास जितने टास्क आएंगे, जितना आप टास्क कंप्लीट करेंगे, उतने ही आप इसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते जाएंगे। हाँ, ये जो है ना, आप चैट जीपीटी के थ्रू एडिट करवा सकते हैं। यहाँ से कोड लें, चैट जीपीटी को अपना डाटा बताएं, सेम वही प्रोसीजर कि मैंने, ये मेरा डाटा सेट है, और इस कोड को मेरे डाटा सेट के मुताबिक एडिट कर दें, वो आपको एडिट करके दे देगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गिट हब से पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। गिट हब से पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक टूल होना चाहिए, जिसे कहते हैं डेवी टूल, ठीक है। DEV, डेवी टूल्स। डेवी टूल्स क्या करता है, आपको अलो करता है कि आप गिट हब की वेबसाइट पे आएँ और यहाँ से पैकेज को डायरेक्ट इंस्टॉल करें। पहले हमें आर अलो कर रहा है कि आर क्रैन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से हम पैकेज इंस्टॉल करें। जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये इंस्टॉल इंस्टॉल पे आते हैं तो यहाँ पे डेवी टूल्स का ऑप्शन है, सॉरी ये रेपोजिटरी का ना। अगर आप डेवी टूल देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है, डेवी टूल्स। ये देखिए मेरे पास ये हैं, ठीक है, टूल्स टू मेक डेवलपिंग आर पैकेजेस इजियर। तो डेवी टूल पैकेज को यूज़ करके आप गिट हब से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कैसे करना है, ये आप चैट जीपीटी को पैकेज का नाम बताएं। अच्छा, चैट डेवी टूल पे, चैट सॉरी गिट हब पे वो पैकेजेस होंगे जो आर आर क्रैन में नहीं है। इसलिए आपको तकरीबन आपके वर्क के से रिलेटेड 99% जो पैकेजेस हैं वो आर क्रैन से मिल जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेशल पैकेजेस जो आर क्रैन में अवेलेबल नहीं है, वो आपको, आप उसको गिट हब से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शो करना चाह रहा हूँ। असल मेरे पास ये फाइकस का डाटा सेट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ, कि फ़र्ज़ करते हैं कि अब हमने ना एक ग्राफ बनाया और उसको अपने थीसिस में या रिसर्च पेपर में लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसको हम रिसर्च पेपर में या थीसिस में लगाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि जो हमारा, हमने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, फॉन्ट साइज कैसे करना है, उसको टैली कैसे करना है। वो आपको उसका आइडिया होगा आपको, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपका जो है ना वो माइंड भी इस तरफ भी आ जाए कि ये चीज़ें भी हमने जब एनालिसिस करना है, उसको विजुअलाइज करना है, तो ये चीज़ें भी हमने जहन में रखनी है। ये ना हो कि आप मुकम्मल ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाने के बाद थीसिस में लगाएं और उसके बाद पता चले कि आपने इसका जो है ना वो फॉन्ट साइज भी चेंज करना था, आपने इसको टैलिक भी करना था, आपने इसको टाइम न्यू रोमन भी करना था। और एक और चीज़ याद रखें, जो एनालिसिस करें उसका स्क्रिप्ट अपने पास सेव कर लें। जो भी एनालिसिस करें ना, उसका स्क्रिप्ट अपने पास सेव कर लें, और उस फाइल के नेम से। इसकी रीज़न ये है कि मे बी आपको वो 6 मंथ बाद उस फाइल की दोबारा ज़रूरत पड़ जाए। अभी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने तकरीबन 3 मंथ पहले एक पार्टिसिपेंट थे चाइना से ना, उनको कुछ डाटा एनालिसिस करके दिया था। अब उन्होंने पेपर पब्लिकेशन के लिए भेजा, और पेपर में वहाँ से ऑब्जेक्शन लग गया है कि आपने ये जो लेबल्स हैं, यहाँ पे आई थिंक उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, मुकम्मल सॉरी अब्रीवेशन लिखा हुआ था ना ग्राफ में। तो उन्होंने मेंशन किया कि इसको अब्रीवेशन के बजाय इनका फुल नेम्स लिखें।
जैसे प्लांट हाइट के लिए हम लिख लेते हैं pH, लीफ लेंथ के लिए हम लिख लेते हैं एल, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी कुछ हेड जो है ना वो दिए हुए थे, यानी उनके शॉर्ट वर्ड्स दिए हुए थे, अब्रीविएशंस दिए हुए थे। तो उनको उन्होंने कहा जी आप इसको दोबारा ना फुल फॉर्म में लिखें। तो उन्होंने वो ग्राफ दोबारा मुझे भेजा। अब अगर मैंने वो डाटा ना सेव किया होता तो मुझे वो सारा एनालिसिस नया करना पड़ता, और नया में भी मेरे पास वहाँ पे कुछ उस ग्राफ में चेंजिंग होती, कुछ लेबल्स आगे पीछे हो जाते। तो मैंने जस्ट वो उस फाइल को ढूंढा और उसको जस्ट उसमें से जो है ना वो जहाँ पे उनके लेबल थे अब्रीविएशन फॉर्म में उनको फुल कर दिया, तो उनका एनालिसिस हो गया। तो इसलिए जो जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है या जितने भी आपके पास स्क्रिप्ट होंगे, ये आपने स्क्रिप्ट सेव करने हैं, और सेव कहाँ पे करने हैं? वर्किंग डायरेक्टरी में, ताकि आप वर्किंग डायरेक्टरी में इजीली उसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक प्लॉट ड्रा करने लगा हूँ सिंपल सा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये STR, इसको रन कर, सॉरी, STR फाइकस। ये अभी आप बेशक प्रैक्टिस ना करें, आप जैसे इसको देख लें, व्यू कर लें, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली इसको डन कर लेंगे। हाँ, ये मैं आपको वही शो करने लगा हूँ कि आपने सेव कैसे करना है ना। ये मुझे एक दफ़ा ना इसको थोड़ा सा दिखा आपको दिखा लूँ बना के, फिर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि इसको हमने जो है ना MS वर्ड के पेज के साइज़ के मुताबिक कैसे सेव करना है। अब इसको मैंने रन किया तो मेरे पास STR, ये इसका आ गया STR, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि ChatGPT पे आ जाते हैं। अब मैं इसे कोड जनरेट करवाता हूँ। कोड जनरेट करवाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्लीज़। अब क्योंकि जब मैंने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट बनाना है ना, ये बार प्लॉट, कोई भी प्लॉट, तो मुझे उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्लीज़ चेंज दिस डाटा इनटू लॉन्ग फॉर्म एंड ड्रा। आई वांट टू check the effect of species on other variables in R. Please write script. अब कोड मेरे पास जनरेट हो चुका है। पहले उसने मैं लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है। फिर उसने मैं जो है ना उस पे ggplot2 को यूज़ करके प्लॉट ड्रा करके दिया। कॉपी, और इसको R पे रन करते हैं। प्रिंट, ये लॉन्ग फॉर्म में आ गया। इस पे प्लॉट बनाया, ये प्लॉट भी क्रिएट हो गया मेरे पास, ठीक है। और इसकी समरी भी आ गई। अब ये देखें, ये जो प्लॉट हमारे पास क्रिएट हुआ है ना, अब हम चाह रहे हैं कि इसको, इसका भी थीम शीम जो भी है उसको हम इग्नोर करते हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पे ना जो S1, बल्कि इसकी ग्रुपिंग बनी है, मैं इसको थोड़ा सा थीम चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। आप मिनिमल से इसको चेंज कर लें, लाइन ड्रा में या ग्रे में।
ग्रे में कर लें। हाँ अब ये बेहतर है, ठीक है, इसकी ग्रुपिंग बन गई है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो S1 S2 S3 है ये इटैलिक फॉर्म में हो, क्योंकि स्पीशीज के नाम है ना, S1 S2 S3, ये इटैलिक फॉर्म में यहाँ पे शो हो। तो मैं उसको कहता हूँ थैंक्स। नाउ आई नीड S1 S2 and S3 in italic form found in species variable, यानी ये स्पीशीज वाले वेरिएबल में ये चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये इटैलिक फॉर्म में हो, और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसने ना हमें लेबल्स को लेवल कर दिया है, और इनके साथ ये स्टार लगा दिया, ठीक है। इट्स मीन के ये कन्वर्ट हो जाएंगे इटैलिक में, यानी ये स्पीशीज वाले कॉलम में ये चीज़ें S1 S2 S3 ये हमारे पास इटैलिक फॉर्म में शो होनी चाहिए। स्क्रिप्ट आ गया, इसको कॉपी करते हैं और R में रन करते हैं। टाइडी बस पैकेज रिक्वायर्ड है, लॉन्ग। हाँ अब ये देखें हमारे पास जो है ना ये इटैलिक फॉर्म में आ गए, लेकिन इनके साथ स्टार आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं स्टार को, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, एरर आता है या इटैलिक आते हैं। इसने एरर दे दिया, ठीक है, मैं इसको दोबारा वापस करता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि इसने इटैलिक तो दे दिए, लेकिन इसने हमें ये स्टार शो किए हैं साथ। थैंक्स, इट्स वर्किंग, बट इट आल्सो गिव एस आई नीड italic but without stars। अब आपने एक एक पैरामीटर पे काम करना है इसके। जब आप इस पे वर्क करेंगे तो आपके पास ये कोड इकट्ठे होते जाएंगे, स्क्रिप्ट आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे। एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी दफ़ा जब आप इस पे रन करेंगे किसी और एनालिसिस पे, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे तो ये कोड मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, आप उसी कोड को उठा के एडिट करके और रन कर लेंगे। कॉपी। अब अटैली के लिए आपको कोड जो है वो गूगल से भी मिल जाएंगे, गिटहब से भी मिल जाएंगे। अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद उसको रन करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास कोड जो है ना जनरेट हो चुके हैं। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, दो कोड जनरेट हुए हैं, एक ये। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास हो गया, लेकिन इसने ना यहाँ पे ये नया प्लॉट करके दिया ना जनरेट। इसने अपनी मर्ज़ी से इसके नाम जो है ना वो रख दिए हैं ITEM आइटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। आप इसको नीचे वाले कोड को रन करें। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ठीक है। इसने स्पीशीज के साथ NA लिख दिया, यानी इसने इस कोड में इसको फाउंड नहीं किया। बहरहाल इसको हम जो है जो थोड़ा सा टेक्निकली करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, लेकिन हमारा असल टास्क ये था कि इसको जो है ना हमने MS वर्ड पे लेके जाना है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ HD फॉर्म में। मेरे पास ये वाला कोड सक्सेसफुली रन हुआ था, ये वाला। मैं स्टार्ट से रन करता हूँ इसको। हाँ, यहाँ था। बाकी मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कोड जो है ना मैंने सक्सेसफुली रन कर लिया है। इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ ना। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद R पे आ जाएं और यहाँ पे न्यू ओपन कर लें, ठीक है। अगर वो बार बार आपको इशू क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे ChatGPT न्यू ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप इसको जो है ना वो आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है एक। थैंक्स, एंड नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन 300 DPI, और इसको रन करें। अच्छा, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद हम इसको R पे लाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या इसने हमें जनरेट करके दी। ठीक है। अब इसने इसको कन्वर्ट कर दिया माई प्लॉट में, और ये हमें नीचे स्क्रिप्ट दे दिया GG सेव का, ठीक है, और 300 DPI का। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी है। ये डॉक्टर शीज़ा लिखा हुआ है, बर मैं इसी में सेव कर लेता हूँ। अब ये प्लॉट मेरे पास इस वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो गया। इस प्लॉट का नाम है फाइका स्पीशीज इफेक्ट प्लॉट। इस पर क्लिक करते हैं, और ये देखें हमारे पास जहाँ पे ये वाला प्लॉट, ठीक है, ये शो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इस प्लॉट को कॉपी करूँ, और MS वर्ड का एक पेज ओपन करूँ, और उसमें सेव करूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये देखें पेज हमारे पास जो है ना बिल्कुल एडजस्ट हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज, पेज साइज़ है ना, वो हमारे MS वर्ड के मुताबिक है। हमें इसको खींच के ना आगे पीछे नहीं करना पड़ा, ठीक है। यानी बिल्कुल साइज़ एडजस्ट है। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो फॉन्ट का साइज़ क्रिएट होता है, या सॉरी प्लॉट का साइज़, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं आता, स्क्रीन से बाहर चला जाता है। इस फॉर्म में होता है।
यानी इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में शो हो रहा होता है। तो अक्सर हमने जब वो किसी और टूल में बनाते हैं तो इस तरह शो होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस तरह करते हैं। इस तरह आपने नहीं करना। जब आप उसको पकड़ के स्क्रैच या इसको छोटा करते हैं ना, इसका फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज फिक्स होता है, ये पिक्चर के फॉर्म में होता है ना। ये देखें, ये फॉन्ट साइज भी इसका छोटा हो रहा है साथ साथ, और इसको बड़ा करते जाए तो फॉन्ट साइज भी इसका बड़ा शो हो रहा है आपको। अगर ये आपको इस कंडीशन में शो हो, तो आपने प्लाट को यहाँ से पकड़ के छोटा नहीं करना। आपने क्या करना है, इसका साइज एडजस्ट करना है, ठीक है। आप इसको बोलें, थैंक्स, आई वांट टू सेव इन 300 DPI एंड वांट टू एडजस्ट इन A4 पेज, और इसको रन करते हैं। अब देखिए, इसने मुझे विड्थ भी दे दी है। ये 8.27 है, इसी तरह 11.69 है, और इंचज़ में इसने मेजर करके दे दिया, ठीक है। इसी तरह इसने मुझे PDF में भी सेव करके दे दिया है। PDF में भी मैं इस तरह सेव कर सकता हूँ। अब ये देखिए, मेरे पास कोड थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ अगेन, ये सेव हो गया, ठीक है, मेरे पास उसी नेम से है, ये वाली। कॉपी, इसको MS वर्ड में सेव करता हूँ। ये देखिए, अब इस प्लॉट का साइज देखें और इसका देखें, ठीक है। यानी ये प्लॉट का साइज में थोड़ा सा फर्क आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको स्केल शो करूँ, हाँ, ये देखें, ग्रिड लाइन में भी आपको फ़र्क शो हो रहा होगा कि ये यहाँ पे, ये प्लॉट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये प्लॉट यहाँ पे आगे चला गया। यानी अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ तो यहाँ पे ये प्लॉट इसकी सेध में आता है, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद छोटा करना चाह रहा हूँ। मैं एक और आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको अब एडजस्ट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ना 8.6, इसको हम कर रहे थे 6.27, और हाइट को हम जो है ना वो 11 ही रहने देते हैं। अब देखें क्या होता है। दोबारा सेव हो गया प्लॉट। दोबारा इसको ओपन करता हूँ, कॉपी, और MS में पेस्ट। अब इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। ये देखें, इनमें भी फ़र्क है, ठीक है। यानी विड्थ इतनी है इसकी, लेकिन हाइट इसकी कम हो गई। अब अगर इसको हम मज़ीद और कम करना चाहें, यानी ये 11 को मैं कर दूँ 6/6 ही कर दें, और इसको रन कर दें। कॉपी, पेस्ट, सॉरी, ये देखिए, अब इसकी विड्थ जो है वो और कम हो गई। तो ये यहाँ से आप इसका जो है ना वो साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं इंचज़ में। इसी तरह PDF में अगर इसको सेव करना चाह रहे हैं, PDF में सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, जहाँ तक ये जो दो बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, एक कि गिट हब से हमने जो इंफॉर्मेशन लेनी है कुछ चीज़ों की, आपको आर्करैन से में भी एक दो पैकेज हों जो आपको ज़रूरत पड़े गिट हब से, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर पैकेजेस आर्करैन पे अवेलेबल हैं।
तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माइक आप लोगों के लो हैं, अस्सलाम आप वालेकुम माइक सर। ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। सर, लास्ट लेक्चर का ना मेरा एक थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था। जी जी। वो ये कि मेरे पास मैकबुक है और उसमें लोकेशन तो शो नहीं होती। मतलब आपका, मुझे नहीं समझ आई क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आपने कहा था ना, वो जब वर्ल्ड मैप बनाना है तो आपने वो जो फाइल है उसकी लोकेशन देनी है उधर आर को। नहीं नहीं नहीं, वो आप आई थिंक वो दूसरे लोकेशन मैप पे चले गए हैं। जी जी, हाँ हाँ, लोकेशन लास्ट से, लेक्चर की बात हाँ। करूँ। लोकेशन से ये मुराद है कि उसको हमने ये बताना कि हमने पाकिस्तान का मैप क्रिएट करना है, हमने अफगानिस्तान का क्रिएट करना है, हमने चाइना का क्रिएट करना है। ये नहीं नहीं, लोकेशन हम। वो जो अपनी उसके अंदर अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो आपको शायद समझ आ जाए। जी जी, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैपिंग का भी आपको गिटहब से मिलेगा, और एक मैं आपको जो है ना वो अगर आप में से अगर कोई इकोलॉजिकल मॉडलिंग सीखना चाह रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको जो है ना वो एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। वहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी उसके मिल जाएंगे, और वहाँ पे रिटर्न नोट्स भी हैं, और तकरीबन A to Z बिल्कुल सिंपल सी जो है ना वो गाइडलाइन है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर वो डिसेबल्ड है आपकी तरफ से। एक मिनट। अब चेक करें। जी सर, होगी शेयर। ओके। अच्छा, आप बताएं मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, ये मैंने कोड लिखा है। और एक मिनट, ये देखिएगा, ये मैंने मैप में रखा हुआ था, यहाँ से ये सारा डाटा। तो ठीक अब है। यहाँ से लोकेशन तो यहाँ आती नहीं, अब मैं इसको कैसे उसको लोकेशन हाँ। दूंगा? अच्छा अच्छा, ये वाली लोकेशन ठीक हो गया। जी जी। आप ना इस पर राइट क्लिक करें। आर में शेप पे, जाके नहीं के। नहीं, शेप फाइल पे। ठीक हो गया। ये है शेप फाइल 10। इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आए इसकी। प्रॉपर्टीज। गेट इन्फो होगा। जी जी। ये देखें, एड्रेस इसका लिखा होगा इसका। देखें कहीं अम, लिखी होगी इसकी लोकेशन। नहीं है, वापस आए दोबारा राइट क्लिक पे। जी जी, मिल गया वेयर। हाँ ये है, ठीक है। स्लैश। स्लैश। आई थिंक वहाँ पे दूसरी स्लैश थी। चलें ये ट्राई कर लें, अगर इस पर रन होता है तो। स्लैश को दूसरी तरफ चेंज करें, स्लैश का रुख चेंज करें। अच्छा, मेरे SF ख्याल ठीक। में हाँ हो गया, रन हो गया आपके पास। हो गया। अब इसको आपने जस्ट नेम दे लें, ST रीड से पहले ना, लेस जी देन जी, माइनस और इक्वल, जो भी लिख लें वो हो जाएगा। ठीक हो गया, लेस थैंक यू देन वेरी। माइनस, लेस देन माइनस। अच्छा, लेस देन माइनस। और स्टार्ट में आप लगा लें कोई भी ना, चाइना रख लें, जो भी आप मैप बनाना चाह रहे हैं। रन कर दूं?
रन करें इसको, वो आपके पास डाटा शो हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे भी एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे, हाँ, इकोलॉजिकल मॉडलिंग के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था, एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी स्क्रीन शो करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने ओपन की हुई है। ये देखें, ठीक है। तो इसमें है इकोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड डायनामिक कोर्स, इसमें लेसन है, सिलेबस, कंटेंट, हर चीज़ इसके अंदर है, शेड्यूल भी है इसका। और ये फ्री है आई थिंक। इसमें ये देखें, ये कोर्स कंटेंट लिखे हुए हैं, एंड टाइम एंड डाटा टाइम, फिनोलॉजी का टाइम सीरीज, डिकम्पोजिशन है, ये सारे एनालिसिस आप इसमें जो है ना वो सीख सकते हैं, और बहुत इजी हैं। अगर आपको आर बेसिक आता है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिए होंगे, हर एक चीज़ दी होगी। और अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी इकोलॉजी है और आपके पास इस तरह या इससे रिलेटेड डाटा सेट है, तो आप इजीली इसको इसको जो है वो रन कर सकते हैं। मसलन मैं आपको ये पैलियो इकोलॉजी दिखाता हूँ। अब ये इस पे इन्होंने दिया हुआ रीडिंग, डिस्कशन, इंस्ट्रक्टर नोट्स। अगर इंस्ट्रक्टर नोट्स पे आए तो ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी, ठीक है, हर एक चीज़ को क्लियर किया गया। इसी तरह फिर इसके ट्यूटोरियल भी होंगे आई थिंक, यहाँ पे रीडिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें बहरहाल आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं वीडियो ट्यूटोरियल भी है इसके। ये इसका सिलेबस है। बहरहाल इस पे से आप जो है ना इकोलॉजिकल मॉडलिंग सारी जो है वो बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ ग्रुप में, आप इसको डिटेल से जो है ना वो देख लीजिएगा। ओके, कोई और क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले भी मैसेज किया था बट शायद स्किप हो ये गया। LMS सर वाला मैं जो ना आपका LCMS पे काम कर रही LCMS, हूँ, तो ठीक है, एक तो ये जी जी ठीक है, जी क्रोमेटोग्राफी का जो डाटा है ना, एक तो सर उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर उसका सकते डाटा हैं। है आपके पास? सेकंड, जो आर में पैकेजेस, यानी कि मैंने चैट जी। ट्राई की है आपने? हाँ जी है। ठीक है, तो उसके पैकेजेस आप उसको गिट हब से भी सर्च जी सर, करें मैंने ना, बहुत ट्राई किया। गिट हब से सर्च किए, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, नहीं, गिटहब से नहीं सर्च किया। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, अलाउ नहीं हो रहा। अलो है जैसे, दोबारा ट्राई करें। जी स्क्रीन नहीं शेयर हुई आपकी? सर, हो गई है अब? हाँ, अब हो गई है। अच्छा, कौन से पैकेजेस नहीं इंस्टॉल हो रहे आपसे? सर इसमें पैकेजेस जो हैं वो एक XCMS है, अच्छा, अब ऐसा MIT है, ये आपने कहाँ मेटाबो से देखे, ये एनालिस्ट आपने कहाँ आर से है देखे और हैं? कैमरा।
ये इसका कोड किधर है इसके? सर ये मैंने चैट जीपीटी। इसके कोड हैं भी आपके पास? नहीं सर, वो नहीं है, मैंने इन पैकेजेस के नाम देखे थे कि आप ये पैकेजेस जो है ना, उसको ये इंस्टॉल करने की इनको कोशिश अगर करें, पैकेज को install यहाँ पे करें। लिखें, नाम लिखें पैकेज का। सर नहीं होते, आप लिखे ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आते ही नहीं है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करें। XCMS। इंस्टॉल करें। ठीक है, अब ये सारे एरर को कॉपी करें, ये ये देखिए ऊपर सर, से। यहाँ लिखा आता है। इसको छोड़ दें, आप इसको ऊपर से कॉपी करें, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस XCMS से ऊपर वाला वार्निंग से ऊपर। सर चैट जीपीटी में करना। हाँ, इसको चैट जीपीटी में यहाँ पे लिखें कि न्यू चैट ओपन करें। न्यू चैट, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखें आप, बल्कि ये मैसेज सेंड कर दें। अच्छा, आप देखें वो क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ें थोड़ी सी। सर इसमें आ रहा है डाउनलोड आर टूल्स। इंस्टॉल वंस, आप ना यहाँ पे टाइप करें हो आई इंस्टॉल XCMS पैकेज इन आर। ये फिर आइडिया हो जाएगा ये गिट हब का है, या बायोसी मैनेजर से होता है, या आर क्रैन से होता है, या कोई और ऑप्शन है किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करें, ये जो है आपके पास कोड, जो कोड आया उसको कॉपी करें पहला। सर ये वही नॉर्मल ही बता रहा है कि आप आप उसको पैकेजेस में आप जाके उसको करें। कॉपी तो करें ना। आपको पहले XCMS कोड इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा गूगल से ना, पहले इसको आप कॉपी करें, देखते हैं ये ट्राई करके। इसको कॉपी कर लें, चैट पे हैं। अब सर ये आप यहाँ डाटा चेक करें ना, इसमें आप पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो ये इस वजह से हाँ, भी प्रोसीड नहीं होता। जैसे ये 87,347.72, ठीक है। तो इसको हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? ये तो क्योंकि ये नॉर्मल, इस तरह का डाटा आता है, अभी इसको मैंने कम नहीं किया है लेकिन ये फिर आपके पास जो नहीं ओरिजिनल डाटा है एक्सेल में वो भी इसी तरह ही है। आता। सर उसका डाटा असल में एक्सेल में नहीं होता, उसमें MTC फाइल्स होती हैं या अच्छा, इस तरह की ठीक है। फाइल्स होती हैं। ठीक फिर है, उससे हमें डाटा वो कन्वर्ट करना होता है, वो किसमें आपने कन्वर्ट उस किया, तरह की एक्सेल? फाइल्स होती हैं। वो एक्सेल में कन्वर्ट किया आपने? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसको रन करें 1 मिनट। हाँ जी, क्योंकि सर ये डाटा बहुत ह्यूज होता है। ठीक है, कोड पे हैं, ये पेस्ट करें इसको, अब रन करें। ठीक है। सर वो यही कह हाँ, रहा है, नॉट ये लाइन, अवेलेबल हाँ फॉर ये दिस लाइन, वर्जन ये ऑफ आर। ये कॉपी करें, बल्कि आप गूगल पे आए, ये पैकेज का नाम आपको चैट जीपीटी से पता चला? हाँ जी। ठीक है, गूगल ओपन करें।
हाँ, यहाँ पे टाइप करें जी आप। सर। आप कौन सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं? सर इस पे एक तो वोल्केनो प्लॉट्स बनाने थे और दूसरा हीट मैप्स हैं। अच्छा, तो वो डायरेक्टली बन जाता है इस डाटा पे? सर इस डाटा पे नहीं प्रोसीड होता। पता नहीं अब इस डाटा के साथ कोई इशू है या जो भी है। एक मिनट, आप इसका एस टी आर करके क्योंकि सर जो ओरिजिनल फाइल्स होती हैं ना जो। ये जी फाइल आपने इंपोर्ट कैसे की है? सर ये मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करके ये हुआ है इसका। ये वो डाटा आपके ये पास डाटा है। एक्सेल में है, ठीक है। आप इसका एस टी आर हाँ लें, जी। इसका एस टी आर लें। अगर तो डाटा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको फाइल का नाम लिखें। ठीक है, इसको कॉपी करें। ये है सर। अच्छा, आप इसमें क्या चेक करना चाह रहे हैं? हीट मैप? सर इस पे अगर हमने हीट जी हीट मैप ठीक है, बनाना है या वोल्केनो प्लॉट ठीक है। बनाने हैं। तो यहाँ पे नीचे लाइन लिखें, आई वांट टू आई वांट टू क्रिएट हीट मैप, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको कॉपी करें, आर पे आ जाएं। अब इसको रन करें। ठीक है। सर हाँ, एरर ये आता है कह रहा इसमें। है, एक मिनट ये ठहरें। नहीं रन। एरर इन हीट मैप, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक मैट्रिक्स। आप एक मिनट डाटा पे आएँ, डाटा पे क्लिक करें। सर एक एरर ऊपर भी है। नहीं नहीं, ये एक मिनट। दिखे। कौन सा एरर? ये एरर नहीं है, ये तो अटैचमेंट है ना। फाइल अटैच हुई है, यानी जी प्लाट्स ऑन हुआ है। आप फाइल पे क्लिक करें इसकी, मोरिंगा पे क्लिक करें। ठीक सर है। ये अब कर्सर को लेके आए यहाँ पे ना, कंपाउंड पे। कर्सर को कंपाउंड के पास लेके आए। ये करेक्टर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? करेक्टर। नेक्स्ट पे लेके आए। करेक्ट। सारे देखें, बाकी न्यूमेरिक हैं। हाँ जी सर बाकी सारे न्यूमेरिक है। और इसमें देखें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, एंड तक देखें। नो सर मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट पे आए दोबारा। ये मोरिंगा -5 हीट मैप डाटा। अब आपके पास एक फाइल क्रिएट हुई है हीट मैप के नाम से। हीट मैप जी डाटा सर है ना, ये इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये चेक करें कि ये सारे आपके पास न्यूमेरिक हैं। जी जी सर ठीक है, न्यूमेरिक है। अब दोबारा स्क्रिप्ट पे आए। अब ये कह रहा है जी, ऑप्टिमाइज नॉर्मलाइज द डाटा इफ नीडेड। अब लाइन नंबर 10 को रन करें।
जी सर, ये इसको स्केल कर लें एक दफ़ा, लाइन नंबर 10 को। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसके साथ हैश टैग रिमूव करें स्टार्ट में। अब इसको रन करें। अब नीचे वाला कोड रन करें। जी सर, अब ये देखिए अब नीड में क्रिएट हो गया, वो स्केल इसने किया अब आपके डाटे को ना। अब आप जी सर। ठीक है, अब दोबारा जाएं जी आप जी। चैट जीपीटी पे। इसको बोलें थैंक्स, प्लीज़ एडजस्ट द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 12 on all labels in plot, of all labels in plot। सेंड करें, सर बस। बस सेंड कर दें इसको। ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको रन करें। वो कोड आपको दोबारा रन करना पड़ेगा, लाइन नंबर 29, स्केल दोबारा करना पड़ेगा आपको डेटा, लाइन नंबर 29। ये बिल्कुल, ये इसको जूम कीजिएगा इमेज को। ठीक है, अब आपने इसको क्रॉस करें, क्लोज करें इमेज को। ये पॉइंट साइज जो है ना, ये 1.2 है ना, आप इसको 1 करके देखें। जी फॉन्ट साइज लाइन नंबर 40 पे, CEX करेक्टर एक्सपेंशन मेन 1.2 है, आप इसको जस्ट 1 करें। नीचे भी 1, सबका 1 करें, तीनों का। 3 पॉइंट आपके पास, तीनों का 1 करें। अब रन करें कोड को। अब इसको जूम करके देखें। सही, इसको 0.4 करें। 1 को 0.4 कर दें। अब इसको जूम करें। फॉन्ट साइज नहीं चेंज हो रहा। अब आप यही कोड उसको लिखें कि कोड रन हो रहा है लेकिन फॉन्ट साइज चेंज नहीं हो रहा। चैट जीपीटी पे लिखें कि कोड इज वर्किंग बट नो चेंज इन फॉन्ट साइज, प्लीज एडजस्ट फॉन्ट साइज 12।
वो गेन CEX यूज़ कर रहा है, फॉन्ट साइज वाला यूज़ करना चाहिए इसको। अच्छा, इसके अलावा दूसरा वेलकैनो प्लाट आप बनाना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ, वो भी इसी वे में जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक दोबारा उसने वही जनरेट कर दिया, पर इसको रन करें, देखें, ट्राई करें। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप फीट मैप जो है वो बना लें, उसमें फॉन्ट साइज इजीली एडजस्ट हो जाता है। सर फीट मैप में फीट मैप में साथ डेंडोग्राम भी आता है। जी नहीं चेंज हुआ, इसको एक दफ़ा ब्रश से क्लियर करें सर, आई पिक्चर को। थिंक ये सेम है क्योंकि यहाँ 1 पॉइंट। नहीं, ये पिक्चर को एक दफ़ा चेंज करें, ये पिक्चर को ना, पिक्चर को क्लीन करें एक दफ़ा। वो क्लीन का बटन, ब्रश का बटन से क्लीन कर दें। यहाँ से जी, दोबारा रन करें इसको। अभी भी साइज इंक्रीज। आप वापस आए चैट जीपीटी पे। अब उसको बताएं कि नो चेंज इन फॉन्ट साइज, क्योंकि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं उन पे फॉन्ट साइज या कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो उनके लिए जैसे जो है ना वो टाइम न्यू रोमन, ये जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ये आपको वार्निंग मैसेज देगा कि आपके पास टाइम जी न्यू रोमन का फॉन्ट नहीं है। तो फिर आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली। इन फॉन्ट साइज प्लीज़ राइट अनदर सर, वो क्लाउड। आर में इंस्टॉल हो जाए। वो हाँ, वो आर में इंस्टॉल होते हैं फॉन्ट साइज, वो फिर मैनुअली आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको लिखें कि प्लीज़ क्रिएट फीट मैप, PHE, सेंड करें इसको। अब चेक करें इसको। इसको जूम करें। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज करें 6 कर लें, इसको क्रॉस करें। फॉन्ट साइज ये इन्होंने 12 दिया हुआ है, आप 6 कर लें, ठीक है सबका। बड़ी अच्छा बोरिंग क्लास है, मैं तो नींदर आंदी भाई। सर ये ज्यादा ये माइक आपका ओपन है कि और भी किसी का छोटा ओपन नहीं है? हो ये किसी को नींद आ रही है शायद। गया। अच्छा, आप देखें ये फॉन्ट साइज एडजस्ट हो गया, ठीक है। आपके ग्राफ ने ना लोगों को बोर कर दिया है। सर ये जी, ज्यादा छोटा नहीं है। अब आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे ना जहाँ पे एडजस्ट हो। माइक। ठीक है, जी जी। ओके। जी जी। जी सर। मेरे ख्याल अब क्लास एंड करें, टाइम काफ़ी हो गया, लोग अब बोर और होना सर शुरू हो वो गए। जी जी।
और सर वो जो पैकेजेस हैं वो गिटहब पैकेजेस से मैं चेक कर लूँ नहीं, वो जो पहले इसमें वो नहीं नहीं शो नहीं हो नहीं, रहा? पहले वो गूगल से सर्च क्योंकि करें कि सर जो वो EMS पैकेजेस पे ना सर जो पहले वो गूगल से जी सर्च करें कि वो सर क्योंकि पैकेज जो है हमें भी है कि नहीं। वो ठीक है, उसकी डिटेल पहले चेक करें कि वो आपको कहाँ से डाउनलोड होगा। सर ये पैकेज चलो ठीक है। ओके, क्योंकि सर जो हमें डाटा देते हैं ना वो एक्सेल फॉर्म में नहीं होता। ये ठीक है, सारा मैंने खुद एक्सेल में कन्वर्ट किया है। ठीक है। ओके, चलें ठीक। तो वो पैकेजेस आप देख लें, एक दफ़ा गूगल पे तो सर्च अगर करें ना। ओ, जी 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 ठीक है। आप इनको एक दफ़ा गूगल पे सर्च करें, बल्कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको सर्च करना है। जी, अच्छा, और क्वेश्चन किसी के हैं? आप माइक ओपन कर सकते हैं। यानी क्या नाम था पैकेज का? XCMS XCMS। ये गिटहब में जी भी है, ये देखें गिटहब में भी शो हो रहा है। ये चेक कर लेते हैं क्या है। ये गिटहब से होगा, ठीक है। ये यहाँ पे है सर यहाँ से हम मेटाबोलॉमिक्स। R में ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं हाँ, गिटहब से? अगर आप, मैं जी यहाँ पे सर। लिखूँ ना, एक मिनट। आप यहाँ पे चैट पे लिखें, आपके पास डेवी टूल्स होना चाहिए जस्ट, ठीक है। आई वांट टू जी सर। इंस्टॉल दिस पैकेज इज अवेलेबल इन गिटहब ये देखें डेवी टूल्स का क्या रहा ना, कि आपके पास डेवी टूल्स होने चाहिए। पहले आपने डेवी टूल इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद जी फिर सर। आप जो है ये एक्स जी सी एम एस पैकेज इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे रहे हैं। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये कह रहा है जैम पैकेज यू आर आफ्टर दिस एक्चुअली हो, ये बायो कंडक्टर में है, ठीक है, नॉट गिटहब में। मैं ये आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करके ना। सर बायो कंडक्टर भी कोई जी जी, वो भी है, वो वेबसाइट नहीं है, वो एक पैकेज है। वो एक्चुअली वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वो जिनोमिक्स का है। पैकेजेस, यहाँ पे होगा मेरे पास बायो सी मैनेजर। आपने बायो सी मैनेजर इंस्टॉल करना है। ये देखें बायो, ये भी बायो सी मैनेजर है, ठीक है। जी तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ बायो, जी ये सी मैनेजर, ठीक है, फिर इंस्टॉल, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और इसको रन करते हैं। ये आई थिंक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर। सर आपका बाकी जो कोर्स है वो सिर्फ जीनोमिक्स पे है, यानी कि मेटाबोलोमिक्स पे नहीं है? नहीं, फ़िलहाल मैंने अभी जीनोमिक्स से स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी आएंगे। एक्चुअली टाइम भी मैनेज नहीं होता, और कुछ चीज़ें अगर डायरेक्ट मेटाबोलिमिक्स पे चले जाए ना, जैसे अभी बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें नहीं आती ना, आर ही नहीं आता ना इवन। तो जो आर पे एक्सपर्ट है ना, वो आगे चलें तो फिर जो है वो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है ना। अगर देखें कोई बंदा बिल्कुल स्टार्ट से आएगा तो वो एक मंथ सिर्फ आर ही सीखने में लगा देगा, वो खुद भी बोर हो जाएगा। और सर जी जी, जी सर। आपकी आवाज़ कट रही है। सर मेटाबोलोमिक्स पे जी सर मेटाबोलोमिक्स पे बहुत कम अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी नहीं है ठीक है, कि जीनोमिक्स पे बहुत ज्यादा है जी जी लेकिन बिल्कुल। मेटाबोलोमिक्स पे नहीं है। ठीक है, उसका फिर मैं तो आप देखता हूँ, क्योंकि काइंडली अगर ना ये उसमें जरूर ऐड पार्टिसिपेंट हो ना, कीजिए। मैंने क्योंकि पिछले जो मैंने स्टार्ट किया था ना जिनोमिक्स का, जी तो उनमें तकरीबन मेरे पास पार्टिसिपेंट किसी में 8 हैं, जी किसी सर। में 5 हैं, किसी में 10 हैं ना, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे आ जाता है ना, जर्नल सब ने करना होता है। इसमें इकोनॉमिक्स वाले भी जी हैं, मैथ वाले भी हैं, स्टैट वाले भी हैं, सबको फ़ायदा होता है ना।
जब स्पेशल की तरफ आते हैं, जैसे इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, जी जी वो मैंने एक लिंक शेयर कर दिया, वो अब आपको आर चलाना आ गया ना, अब वहाँ से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जी मेटाबोलोमिक्स अगर आप सर्च करें ना, मेटाबोलोमिक्स, जी सर। मसलन मैं जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मेटाबोलोमिक्स जी जी सर, हो रही। इन और आगे लिखता हूँ गिटहब, ये देखें टूल्स फॉर मेटाबोलोमिक डाटा, मेटाबोलोमिक्स गिटहब टॉपिक। अब यहाँ पे देखें ये आपको टॉपिक्स मिल गए हैं इसके ना। अब आप देखें जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे इसको सर्च जी करके इस पे काम कर सकते हैं ना। जी ठीक। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट्स हुए मैं जी अनाउंस करूँगा इसको किसी टाइम ना, तो अगर मेरे पास पार्टिसिपेंट हुए तो मैं आपको ज़रूर जो है वो बताऊँगा। तो ये गिटहब पे जी, आपको बुक्स भी क्योंकि मिल सर मैंने जाएंगी। जितना सर्च, तो अगर मैं इसको जी, बुक भी दिखाऊँ ना, मेटाबोलोमिक्स, क्योंकि जिनोमिक बहुत लोगों ने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, जी जी, लेकिन मेटाबोलोमिक्स हाँ पे ये नहीं देखें है। मेटाबोलोमिक्स की डिटेल आ गई है सारी ना। ये अगर आप यूज़ करें ना ये वाला पैकेज, ये वाला डिटेल ट्यूटोरियल, ठीक है, इसका मुकम्मल गाइड आ गई है। मेटाबोलो जी ये मेटाबोलोमिक्स से जी रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये देखें कोड स्टार्ट किया हुआ है, ये जी आपने गिटहब से ये पैकेज इंस्टॉल करने हैं, जिकन होन मेटाबोलोमिक्स आर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे लाइब्रेरी कौन कौन सी करनी है सारी जी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। ये आप अब आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आप इसको इजीली पिक कर लेंगे। जी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी और जी ये देखें इसकी हेडिंग भी यही है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी जी मेटाबोलोमिक्स आर, यानी मेटाबोलोमिक्स के जो एनालिसिस हैं वो आर पे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल जी कम्प्रीहेंसिव वेबसाइट है, इसमें तकरीबन ये देखें ना आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। जी ठीक है। अस्सलाम जी वालेकुम। सर आप इसका वालेकुम लिंक सलाम, शेयर कर मैं दीजिए। इसका लिंक शेयर करता सर मैं डॉक्टर जीएम राशिद जी। हूँ। जी सर, क्या हाल है आपके, ठीक है। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब ये ना मेरा काम सारे का सारा इकोलॉजी के ऊपर है। जी जी अब जिस तरह से मैपिंग आपने हमें सिखाई है उसमें पहले जो इस तरह का काम था वो आर्क जीआईएस के अंदर मैं करता था, जी जी, वो बहुत लिबोरियस है। ठीक है। और लेकिन हमारा जो है ना फर्ज करें एक सिटी का, यहाँ पर जितने मैप मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं एक कंट्री के, एक पूरे रीजन के, बहुत बड़े बड़े रीजन के। ठीक है, सपोज मैं एक सिटी का लेता हूँ जिस तरह से। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से ले रहे हैं। जी मैं डायरेक्ट चैट चैट जीपीटी से भी ले रहा हूँ और प्लस वो STH शेप जो है फाइल से वो। नहीं, वहाँ हाँ पे जी वो शेप सिटी फाइल लेवल, सिटी लेवल का भी आता है, सिटी लेवल तक आता है। सिटी इवन लेवल के तक किसके अंदर। वो जो मैंने शेप फाइल्स दी है ना, शेप फाइल 0 जो है वो कंट्री लेवल है, हाँ अगर 1 पे बनाएंगे तो प्रोविंसेस लेवल पे चला जाएगा, हाँ हाँ। अगर उसी को आप 3 पे जाएंगे ना, 2 पे जाएंगे वो चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे। हम्म। और अगर आप और नीचे जाते हैं ना 3 पे, वो चला हाँ जाएगा हाँ। सिटी लेवल पे, तमाम सिटीज शो होंगी। क्योंकि इसके अगर अलावा आपने आपने इसके जी। अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल तक आप जाएं, हम्म। ठीक है, तो फिर वो जो लोकल वेबसाइट्स हैं ना पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की, जहाँ पे हाँ उनका हाँ। जियोग्राफी का डाटा अवेलेबल है, वहाँ से या ठीक है। जियोग्राफी के डिपार्टमेंट से जी ये कम से कम एक ये सिटी फाइल्स। के ऊपर होता है। जी अगर जी आप जी, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा, वो जो वेस्ट मटेरियल का जो डाटा था वो मेरा ओरिजिनल डाटा था। ठीक है। जो आपने मैप आपने देखे भी थे, जी जी बिल्कुल। सर्कल वाला वो पाईग्राम वाला था, और जी फिर जी वो आपने कॉपी भी किए थे डेमो के लिए भी। जी बिल्कुल। तो वो आप देखेंगे तो वो मेरा अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल एरिया ग्रेडियंट के ऊपर ये वर्क था। अच्छा, तो इसका जी ये गुजरांवाला सिटी में। ठीक है, आप गुजरावाला तो से। ये मैं गुजरांवाला से हूँ। ठीक। तो इसका जो मैप था वो बहुत मुश्किल से मैं बहुत उसके लिए रुला हूँ कि ये किस तरह से ये सारा नहीं ग्रेडियंट के ऊपर काम है, तो वो 3 एरिया सेपरेट हो। आप इधर कौन मुझे कौन लगा सा है एरिया कि सेपरेट करना चाह रहे हैं उसमें। ये जो पेरी अर्बन, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, नहीं इनको उसमें बिल्कुल एक लाइन। हाँ जी। उसमें आप नेम्स, आपको नेम्स के वाइज, नेम वाइज करना चाह रहे हैं उनको या कैटेगरी नेम करना वाइज, चाह रहे हैं। क्योंकि क्योंकि हर एक की साइट्स हैं, 14 साइट अर्बन की हैं, 15 साइट्स पेरी अर्बन की हैं, 6 ठीक है, साइट्स एग्रीकल्चर एरिया की हैं। ठीक है। इस तरह से नेचुरल, जिस तरह से हमारा नेचुरल है ना, इस तरह का मैप हमारे मेरे पास जो भी मैप आ रहा था ना उसके ऊपर वो उर्दू में भी नाम लिखे हुए थे। ठीक है।
तो वो उस तरह का मैप तो नहीं चाहिए होता ना, मतलब इनके बगैर मैप हो और वो मैप बिल्कुल जो हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम ले ठीक है। सकें। अच्छा, अभी जो आपको मैप जो अभी करवाया था शेप फाइल से ना, क्योंकि ये शेप फाइल से मैप बनते हैं ना, शेप फाइल्स का हमारे पास होना ज़रूरी है। जिस ठीक है। रीजन का हमने मैप बनाना है ना, इवन कि हाँ अगर आप हाँ, अपने गांव का भी मैप बनाना चाह रहे हैं ना, उसके आपके पास शेप फाइल्स होना चाहिए। ठीक होगी बात। ठीक है। तो अगर सही है। आपने गुजरांवाला का मैप क्रिएट कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर जो सिटीज़ हैं, हाँ, डिविजन्स का, गुजरांवाला के अंदर एरिया जो है। सिटीज सारी शो होंगी गुजरांवाला की। ठीक है, ठीक क्योंकि है। वहां तक डाटा जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। अब सिटी ठीक। सिटी से आगे जो है ना डाटा, जैसे हाँ हाँ, जो एक है सिटी वो तक ही चाहिए, उससे आगे आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर फर्ज के तो फिर आप ऐसा, लैटिट्यूड तो हाँ लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल, मैं ना आपको वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ जो प्रीवियस बैच में हुए, उसमें डिटेल से थी हमारा एक्चुअली लास्ट क्लास जो प्रॉपर उसमें स्टडी एरिया मैप का जो है ना वो प्रॉपर कंप्लीट बहुत नहीं हो सका शुक्रिया, ना। ये मैं आपको बड़ी प्रीवियस मेहरबानी होगी। बैच की जो वीडियोस जो है ना जिसमें मुकम्मल बताया गया एंड तक, वो आप देख लें। हाँ अदरवाइज़ आप फिर ऐसा करें कि किसी दिन ना संडे को आप या फ्राइडे को इजी होता हूँ, फ्राइडे को आप टाइम निकाल लें, आधा घंटे की ठीक हम है। क्लास अरेंज कर लेते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको ना डिस्कस कर देता हूँ, जज़ाकल्लाह। सिटी लेवल तक आपने कैसे जाना है। जज़ाकल्लाह ये भी जज़ाकल्लाह, आपको बहुत जो है शुक्रिया। वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, अगर ना हुई हाँ, तो आप जो है फ्राइडे वाले दिन 20-25 मिनट की क्लास अरेंज कर लें, तो बिल्कुल जस्ट सही है। बहुत इजीली आपको थैंक यू समझ आ वेरी जाएगी। मच, थैंक यू ओके डॉक्टर डॉक्टर, बहुत ओके बहुत सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब कहाँ पे होते हैं आप? मैं यहाँ पर, ये यूसीपी नहीं है अपना, पंजाब कॉलेज गुजरांवाला, यूनिवर्सिटी ऑफ, अच्छा ठीक है। सेंट्रल पंजाब जो है, वो ठीक ठीक, गुजरांवाला के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं एचओडी हूँ यहाँ पर सारे कैंपसेस का। ज़बरदस्त। कौन सा डिपार्टमेंट आपका, इकोलॉजी? मेरा बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंसेस को सारे को मैं डील कर रहा हूँ, और मैं ठीक ठीक पाइनियर हूँ। ठीक पंजाब ठीक। ग्रुप का गुजरांवाला सेटअप ही मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा ऑलमोस्ट वो 30,000 के अब करीब एज वो स्टूडेंट। कॉलेज भी चल रहा है या यूनिवर्सिटी के तौर पे चल रहा जी, है? यूनिवर्सिटी भी चल रही है और कॉलेज भी चल रहा ये अलग अलग है या एक ही बिल्डिंग में? है। नहीं नहीं, अलग अलग है, 7-8 कैंपस है। अच्छा, ज़बरदस्त। हमारे भी इधर तो है ये, गुजरात में इनका ना कोई मेरा, हाँ जी, लेकिन वो प्रॉपर आप कैंपस नहीं गुजरात है, में, छोटा सा। जी मैं गुजरात से हूँ। आप आप गुजरात से हैं ना? जी जी मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी, नहीं मैं यहाँ अभी पे हैं कुछ आई थिंक पहले, सलीम साहब हैं हाँ 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 कॉलेज में हाँ, ना। मैं नहीं, वो राणा साहब है, राणा साहब, राणा यूनस साहब। अच्छा सलीम साहब भी वहाँ पे थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे तकरीबन हाँ, नहीं वो 2021 में राणा या जी, मैं 22 में। पिछले दिनों मैं उधर इंटरव्यूज करने के लिए गया था, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शंस के लिए। इंटरव्यूज आप करने आते हैं? मैं करता हूँ जी। अच्छा, मैंने एक दिन वहाँ पे गया, वहाँ पे तकरीबन 2021 की बात है या 22 की बात है। हाँ हाँ, बल्कि ना एक बच्चा एडमिट करवाना था ना, सही तो सही। वो मुझे कहते हैं कि आप यार पार्ट सेकंड टाइम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने कहा जी मैं तो फारिग हूँ आजकल ना, कहते हैं हमारी अकेडमी ज्वाइन कर लें। मैंने कहा ठीक है ज्वाइन हाँ करा लें। वो कहते हैं हमारी हाँ टीम आती है गुजरांवाला से ना इंटरव्यू लेने। हाँ हाँ। मैंने कहा यार मैं दोबारा वापस आऊँगा 20-25 किलोमीटर इंटरव्यू लेने, फिर अगर आपने रखना है तो रख लें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो नहीं सर, वो बस वो मैं ही इधर से जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ये हाँ जी, मैं ही जाता हूँ। और सही है। ये अमूमन तकरीबन मैंने बताया ना कि गुजरांवाला का सेटअप ही मैंने शुरू किया। आई एम दी पायनियर, पहली क्लास ही मैंने 2003 में मैंने ही ली थी। ज़बरदस्त, का मतलब आप तो फिर बहुत एक्सपर्ट हो गए पंजाब कॉलेज हाँ के। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और ठीक पीएचडी थोड़ी मैंने लेट की है, ठीक है। वो कुछ 4-5 साल के गैप के बाद। ठीक ठीक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि जो रेगुलर स्टडीज होती हैं ना वो तो आम चलती रहती हैं। बिल्कुल। तो कभी मेरा गुजरात हुआ तो यकीनन सर मैं जी ज़रूर सर, रब्ता बड़ी कीजिएगा। पंद्रह बल्कि दिन मैं, 15 दिन का ये जो टाइम आपके साथ गुजरा है, जी आई हैव रियली लर्नड अ लॉट। ठीक मुझे है सर। सर आपने बहुत भी कुछ मैंने कोशिश की, सीखा। असल जी चीज़ जी, आपने टाइम निकाला, कोशिश की। देखें इस बैच में हमारे पास तकरीबन अगर मैं इसको आपको शो कराऊँ तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, और सब सही है। रजिस्टर्ड थे और उन्होंने फ़ी भी पे की हुई थी ना, लेकिन किसी बिल्कुल ना किसी बिल्कुल, 40 मसरूफियात के की करीब वजह से थे। ये हाँ 45 जी, 45 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, जो हाँ जी, रजिस्टर्ड हैं, बल्कि दो मेरे हैं तो 43 या 40 कर लेते हैं ना। बिल्कुल तो सही है। इनमें से जस्ट आप जो 10-15 लोग थे रेगुलर थे, और होप के आप लोगों ने उनकी निस्बत बहुत कुछ सीखा। वो भी वो नहीं कर नहीं, रहे हैं, बहुत कुछ, बिल्कुल वो भी कर बहुत रहे हैं, कुछ लेकिन सीखा। वो जो है ना वो वीडियो देख के कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि उनका टाइम का हाँ इश्यूज़ हाँ है। और कुछ लोग हाँ जो हाँ। है मेरे पास नए बैच में आ गए ना, कि हम उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हमारी क्लासेस मिस हो गई हैं, वो उनको मैंने अब नए बैच में चला रहा हूँ। ग्राफिंग का और ये वो सारा सॉफ्टवेयर तो तकरीबन ओरिजिन के ऊपर पहले काम करता था, प्रिज्म के ऊपर काम करता था, एक्सेल के ऊपर, लेकिन
सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा मुझे कि कम से कम जो है ना वो अपनी मर्जी से आप चीजों को मोड तो कर सकते मोड हैं तो ना। कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा हाँ जी। इसका ये है कि मैंने शायद तकरीबन पहले भी जिक्र किया होगा, इसका 1 लाख से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल। हर रोज़ इस पर इजाफा हो रहा है। आप भी हाँ प्रोग्राम इसका, अगर आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आ जाए तो आप भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है ना प्रोग्राम बना डॉक्टर साहब सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा नहीं हुई, मैंने एमसीएस किया हुआ है और मैं सी लैंग्वेज को भी जानता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसलिए मुझे इसकी जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, हम्म, इसलिए कि ये सी लैंग्वेज के ऊपर मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ था। अब मुझे तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो फॉक्स प्रो हुआ करता था, जी जी बिल्कुल। मैं फॉक्स प्रो से प्रोग्रामिंग को जानता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद सी रॉबर्ट लाफोर की जो है वो काफी देर मैं काम अच्छा करता रहा, तो एमसीएस अच्छा, मैंने इसके ऊपर, इवन ओरेकल डेवलपर 2000 के ऊपर भी काम किया हुआ मैंने। ठीक हो गया। आप तो फिर इसका मतलब आईटी एक्सपर्ट हुए, अब बायोलॉजिस्ट मैं कम बस हुए। काम करता रहता हूँ जी। तो जी ये इस तरीके से ये इकोलॉजी के ऊपर ये मेरा सारा काम था। तो ठीक है। मैं तो इस हवाले से मुझे बड़ी, ये मैपिंग के अंदर तो मुझे बहुत लोगों ने, मुझे पता भी कोई नहीं था, लेकिन मैपिंग के अंदर मुझे लोगों ने आर्क जीआईएस के अंदर इतना फंसाया रहा कि मैं हम्म, आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल वही लेकिन मैंने बार जैसे स्टार्ट में बताया ना कि अगर आप आर में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो आप हर हाँ काम कर जी। सकते हैं। इस पे भी देखें, मेटाबोलोमिक्स कितनी मुश्किल हाँ टर्म है, देख के बंदा डर जाता है जी कितने मुश्किल एनालिसिस होंगे इसके। वो भी आप आर पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप नहीं, इससे मैंने तो बहुत सीखा है जी, इंशाल्लाह ताला। अगला भी कोई कोर्स आपका मेरे रेलेवेंट बनता है ना कोई भी, तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर आपको ज्वाइन करूंगा। जी ज़रूर सर, बहुत हाँ शुक्रिया जी। सर। जजाकल्ला सर। सर, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली टाइम आज काफ़ी हो गया हुआ है, हमारी जी नमाज भी जी आज बिल्कुल। इसी में जी बिल्कुल, हम्म, जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। चली गई है। तो इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मज़ीद तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप आपके लिए ओपन है। और अगर थैंक यू वेरी मच। कोई पार्टिसिपेंट ये फील कर रहा है कि मेरी कुछ कंफ्यूजन है, मुझे अभी समझ नहीं है, मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ, तो आप सर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट, मेरे बैच में ज्वाइन कर सकते सर रिक्वेस्ट ये भी है कि इस ग्रुप को जिंदा ही रखिएगा, हैं। क्योंकि सर 40 लोग ये हैं। इंशाल्लाह जिंदा है। मैं अगर आपको पहला बैच भी अपना दिखाऊं ना अभी, तो उसी में भी अभी तक डिस्कशन चल रही होती है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट ये समझता है कि अभी वो एक्सपर्ट्स लेवल तक नहीं पहुंचे, या बेसिक चीज़ें उन्होंने उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं आई, कोड को रन करना नहीं आ रहा, रीड करना नहीं आ रहा, जनरेट करना नहीं आ रहा, तो मेरा न्यू बैच जो है वो 32 जो है वो स्टार्ट हुआ है। और कल उसकी डेमो थी, मे भी आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने उसको ज्वाइन भी किया होगा। कल उसकी फ़र्स्ट क्लास है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि आप में कोई है कमी बेशी तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। और उससे उसमें आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, आप इसी फ़ी में जो है वो उसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और ग्रुप में जो है वो आप भी डिस्कशन करते रहिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आप देखें वो नया एक मैंने पैकेज का नाम सुना जी, XCMS ना, और होप कि ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया होगा। इसका हमें भूल भी गए थे। हाँ, ये देखें मैडम, मेरे पास ये सक्सेसफुली XCMS सक्सेसफुली अनपैक्ड, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो जी आपने बायोसी मैनेजर से, ठीक है, बायोसी मैनेजर से पहले आपने बायो कंडक्टर इंस्टॉल करना है। जी सर। ओके, आप चैट जीपीटी से ये हेल्प ले लें बायोसी मैनेजर से ना, तो आपको पूरा कोड दे देगा। पहले आप बायो कंडक्टर इंस्टॉल करें, फिर बायोसी मैनेजर आ जाएगा। एक्चुअली ये जो थोड़े एडवांस लेवल के कोर्स हैं जिसमें जीनोमिक्स है, जी सर, ठीक। मेटाबोलोमिक्स है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, वो चीज़ें गिट हब से या बायोसी मैनेजर से होती हैं। अब आपसे रिलेटेड ये चीज़ें आ गई हैं तो मैंने चले यहाँ पे आपको बता दिया इसका। ओके। जी सर, ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी तमाम सर, पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।